अम्मी, आपको पता है आप रात भर अब्बू का रैकेट अपने हाथों में थामे सोई थी। ये रैकेट नहीं, आपके अब्बू का हाथ था जैसे। अम्मी हाँ। चुप, नच्चो की बच्ची। आओ, हम नच्चो की बच्ची नहीं, मरियम तौसीफ बेग की बेटी है। हाँ हाँ हमें पता है, अब हिलिए नहीं, चोटी बनाने दीजिए। अम्मी आज हम बहुत खुश हैं। अब हमारे पास रैकेट है, हमारे अब्बू का रैकेट। अभी देखना, हम जम के प्रैक्टिस करेंगे और कोई हमें रोकेगा भी नहीं। दादा जान ने तो हमारी सारी मुश्किलें आसान कर दी ना अम्मी। कुछ तो हम भी बहुत हैं। एक काम करते हैं, आज पहले दरगाह चलते हैं, हाजिरी लगा देते हैं, फिर हम आपको स्कूल छोड़ देंगे। यस। चलो चलो, बाल बनाने दो। हाँ मियाँ। मामू यहाँ क्यों लेकर आए आप? अरे आज तुम्हारे काम का पहला दिन है, दुआ लेके आते हैं। हर अच्छे काम की शुरुआत दुआओं के साथ की जाती है। आओ मियाँ। अरे आओ मियाँ। और देखना, शिद्दत से मन्नत मांगना, ठीक है? पर अम्मी आप हमेशा इसी दरगाह में क्यों आती हैं? वो इसलिए क्योंकि इसी दरगाह में पहली बार हम आपके अब्बू से मिले थे। सच? कैसे अम्मी? वो हमारा धागा। मुख्तरमा, ये हमारा धागा है जो आप पीछे जा रही हैं। हमारा धागा। देखिए, गलत मत समझिएगा, हम ऐसे वैसे लड़की नहीं हैं। हमने का वैसा काम। हाँ ठीक है, अल्लाह हाफिज। अरे मोहतरमा, मोहतरमा रुकिए रुकिए रुकिए। अब सुनिए, आप चाहें तो ये धागा रख सकती हैं। आप लड़कों का यही प्रॉब्लम है, लड़की देखी नहीं कि बस। अरे सुनिए तो सही, अब आपके दिल में भी कोई ख्वाहिश होगी जो आप पूरी करने आई थी। अब आप वैसे ही चले जाएंगी तो मुनासिब नहीं है ना। वैसे एक बात बताइए, हमारी जगह अगर यहाँ कोई लड़का होता उसे भी आप ये धागा वापस कर देते? शायद नहीं। देखा देखा, हम अच्छी तरह पहचानते हैं आप जैसे लड़कों को। आप लड़कों की जिंदगी में इसके अलावा कोई काम नहीं होता है क्या? अरे आप तो हम पर इल्ज़ाम लगाए जा रही हैं। हम तो सिर्फ एग्जाम में पास होने की दुआ मांगने आए थे। अच्छा, वैसे तो हम भी उसी इम्तिहान में पास होने की दुआ मांगने आए थे। क्या बात कर रही हैं आप? अरे जब हम दोनों की दुआएं एक है तो क्यों ना हम इसी धागे से अपनी किस्मत आजमाएं? क्या ख्याल है आपका? और कहीं आपकी बदनसीबी हमारे इम्तिहान पर असर कर दे तो? नहीं, वैसे आप इतने भी बदनसीब नहीं लगते। चलिए आजमा लेते हैं किस्मत। चलिए। अम्मी कहाँ खो गई थी? कहीं नहीं, चलिए मन्नत का धागा बांधते हैं। लो मियाँ। अरे सर चले गए थे आप बाबू? मन्नत का धागा लाने गए थे मियाँ।
चलो। कोई मन्नत नहीं है हमारी। हमारी तो है मियाँ, खुदा से दो ही गुजारिश है हमारी। एक तो तुम्हारे चेहरे पे फिर से वो मुस्कुराहट आ जाए, और दूसरी ये कि अब हमारा घर भी बस ही जाए। अब रोज रोज खाना पका के हाथ पक गए मियाँ, हम भी चाहते हैं कोई हसीना हमारे लिए भी खाना पकाए। चलो अब अपने लिए ना सही हमारे लिए चलो। चलो चलो आओ, चलो मियाँ। चलती तो ऐसे थी जैसे नदी बल खाती है, आवाज में बड़ा का जादू था, और उसकी आंखें, आहा, जब उसने हमारी तरफ तिरछी नजर से देखा ना, तभी देखते ही हमने उस पे शेर पढ़ दिया। मुलायजा फरमाइए। अरे शेर नहीं, हुलिया बताइए मुर्गी का। आप एक बार शेर तो सुन लीजिए। ओहो, शेर बाद में सुना, पहले हुलिया बता। कहीं बिल्किस आ गई ना तो सारा राज खुल जाएगा। हाँ जी, आंखें बिल्लोरी थी उसकी। आंखें बिल्लोरी नहीं थी भाई, नीली थी, नीली। अरे चोंच नीली थी। अरे चोंच उसके भूरे रंग की थी, और ऊपर की कलगी एकदम टमाटर जैसे लाल। अरे अम्मा, लग रहा है आपकी नजरों में भी शिकायत हो गई है। अरे हमें अंधा बता रहा है, हमें। ओहो, आप लोग अपना झगड़ा बंद कीजिए। ये बताइए कि मोटी थी या पतली? वजन छरेरा था। हटो, हम बताते हैं। वो छरेरा नहीं थी, वो मोटी थी। अरे नहीं नहीं भाई, छरेरी थी, और ऐसे चलती थी, बल खाती थी। ऐसे नहीं चलती थी, वो सीधी चलती अरे थी। अम्मा सुनो तो, एक तो उसके पर जो थे ऐसे लहराते थे। अरे वो हवा से लहराते थे, वैसे नहीं जब लहराते। लहराते थे तभी तो बल खाते थे। अरे नहीं नहीं, हवा से अरे लहराते। लेकिन आप समझिए तो चोंच थोड़ी सी ऐसे थी। कैच तैयार है, ये देखिए। हाय अल्लाह, ऐसी थी मुर्गी। ये तो कबूतर लग रहा है। अरे तुम ही तो कह रही थी आंखें नीली थी। चुप कर। अगर उस वक्त सही से दबोच लिया होता ना, तो आज वो हमारे पेट में होती। अपने हाथों आई मुर्गी भगा दी। अरे हमने भगा दिया, आपने भगा दी। मगर छोटी तो तेरे ही हाथ से थी ना। अरे बस, आप इतना बता दीजिए, कैसी थी मुर्गी? अम्मा, ऐसी थी ना वो मुर्गी। बिल्कुल ऐसी थी। आप दोनों ने भगाई थी ना हमारी मुर्गी। अब हमारी मुर्गी मिल गई है ना, तो ये मत समझिए कि हमारी बद्दुआ का असर खत्म हो गया। हमारी हाय तो ऊपर पहुंच चुकी होगी अल्लाह के पास। अरे बिल्किस, हम तो आपके शौहर हैं। बस उसी का लिहाज है, इसीलिए अल्लाह से ना मुर्गी के बदले आपके लिए सेहत मांगी। पर बाकी लोग उन्हें तो कोड़ फूटेगा और हैजा होगा। अरे अम्मा, 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 चलो भाई। चले मियाँ। अब चलो भी, तुम ना जिद में किसी बच्चे से कम नहीं हो। अब देखो, छोटी मासूम बच्ची से ही लड़ पड़ते। ओहो बाबा, जल्दी चलो वरना स्कूल जाने में देर हो जाएगी। चलो मियाँ, आओ आओ। या अल्लाह, बस हमें ये मैच जिता देना। हम अपनी अम्मी का सर फक्र से ऊंचा करना चाहते हैं। अम्मी, आप क्या मांगेंगी? आपकी खुशी। अल्लाह बस आपको अच्छी सेहत, ढेर सारी खुशियाँ और खूब सारी कामयाबी से नवाज दे। आमीन। क्या हुआ?
भाई हम हमारी नजमा के लिए दुआ मांगने आए हैं खुदा से। जल्दी करिए, देर हो रही है। मोहतरमा, ये आप हमारा धागा खींच रहे हैं। मोहतरमा, ये हमारा धागा है जो आप खींचे जा रहे हैं। अम्मी ये धागा नहीं पड़ोसी का है। माफ कीजिएगा, वो हम नहीं, कोई बात नहीं, हो जाता। शुक्र है, वरना तो आप इस बात पर भी हंगामा खड़ा करते। पर अम्मी हमारा धागा कहाँ गया? देखा, नए पड़ोसी ने यहाँ कदम रखा और हमारा धागा गुम हो गया। नज्जू, आप चाहे तो ये धागा ले सकते हैं। सुनिए सुनिए मोहतरमा, अगर आप चाहें तो ये धागा रख सकती हैं। हमें जिंदगी से वैसे भी कुछ नहीं चाहिए, आप बांध लीजिए। हमें धागा नहीं चाहिए, हम किसी का एहसान नहीं लेते। रैकेट बस इसने ले लिया था क्योंकि हमारे अब्बू का था। अरे क्या हो गया? अस्सलाम वालेकुम। मियां यहाँ भी झगड़ा? अम्मी, धागा मिल गया। बुरी नजर लग गई थी, पर अल्लाह ने सब कुछ ठीक कर दिया। नज्जू चुप कर। अरे चलिए मियां, काम पे चलते हैं। पहले ही दिन देर हो जाएगी नहीं तो। खुदा हाफिज। बड़ों से बात नहीं करते। पर वो भी तो कर रहा है। अल्लाह मेरी नज्जू को अच्छी सेहत और ढेर सारी खुशियों से नवाजना। अम्मी, नए पड़ोसी हमारे खिलाफ तो दुआ नहीं मांग रहे ना? नज्जू, क्या मांगा भांजे? यही कि आपका घर बस जाए। माशाअल्लाह, अल्लाह करे तुम्हारी दुआ जल्दी कबूल हो जाए। चलो इसी बात पे कुल्फी हो जाए। अरे हम खिलाते हैं, चलो चलो। भाभी, दोनों माँ बेटे मिलके ना मुर्गी पका के खा जाना चाहते थे। पहले तो दोनों मासूम लल्ले बने हुए थे, बाद में पता चला कि मुर्गी ना इन दोनों ने ही भगाई थी। अच्छा, हाँ, खैर जमाल भाई का तो पता है, लेकिन आपकी सास भी इस उम्र में गजब के काम करती है। वो कमाल है। पता है भाभी, अपनी इन्हीं बातों की वजह से तो वो जिंदा है, वरना इस उम्र में तो लोग बिस्तर से भी नहीं उठ पाते। खाइए ना भाभी बादाम। बिल्किस भी, तुम तो यहाँ खा लोगी। अपनी सास के लिए 2 रोटियां बना के आई हो या यहाँ से ले जाओगी हमेशा की तरह? क्या मतलब है रहमत खाला? अल्लाह के फजल से ना हमारे घर में कोई कमी नहीं है। वो तो
बच्चों के प्यार की वजह से यहाँ चले आते हैं हम। थोड़ा प्यार ससुराल वालों को कर लेती तो भला हो जाता तुम्हारा। भाभी, आपकी अम्मी कैसी है? और हाँ, वो आपकी छोटी बहन नईमा, उसका रिश्ता लगा कहीं? क्या बताएं आपको बाजी, नईमा के रिश्ते की वजह से ही अम्मी इतनी परेशान रहती है। अपने भाईजान को देख लीजिए, मरियम के लिए रिश्ता ढूंढने में लगे, लेकिन अपनी नईमा के लिए अभी तक कोई लड़का नहीं ढूंढ पाए। सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ थी आप? कहकर तो कहीं थी, दरगाह जा रही है। अब ये तो अल्लाह जाने या ये जाने। देख लीजिए बिल्किस बाजी 2 घंटे में लौट कर आ रही है। जी, वो दरगाह के बाद हम नजमा को स्कूल तक छोड़ने चले गए थे, इसलिए देर हो गई। हाँ भाई, अब तो सबा के अब्बू के खिलाफ खुलेआम इस घर में काम होगा। सबा के अब्बू के लाख मना करने पर भी अब्बा जान ने नजमा को बैडमिंटन खेलने की इजाजत दे दी, तो खुली छूट खेल रही होगी लड़कों के साथ। देखो, हमारे अब्बू का रैकेट है। ऐसे पुराने रैकेट से खेलोगी तुम? देखना कहीं ये रैकेट भी लास्ट टाइम की तरह हवा में ना उड़ जाए। खबरदार, हमारे अब्बू के रैकेट के बारे में एक लफ्ज़ मत बोलना। अच्छा, ये देखो हमारा रैकेट बिल्कुल नया है। देखते हैं कि तुम्हारा अब्बू का रैकेट कितना चलता है बैडमिंटन कोर्ट में। देखते हैं कल चैंपियनशिप कौन जीतता है। कमान बच्चों, चलिए चलिए प्रैक्टिस शुरू कीजिए। पकड़ो पकड़ो पकड़ो। पहले बॉयज आप लोग जाकर बैठिए। पहले बॉयज क्यों सर? इन लड़कों में से ही कोई कल देश के लिए खेलेगा और तुम लड़कियों के लिए तो जस्ट एक हॉबी मात्र है। पर सर, हम क्यों अपने मुल्क के लिए नहीं खेल सकते? तुम खेलोगी नजमा? पर दादा जान ने तो तुम्हें सिर्फ इस कंपटीशन के लिए इजाजत दी है ना? कौन बॉयज? चलिए 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 चलिए। नसीमा भाभी, अरे कुछ दिखाई नहीं देता। मरियम भाभी, जमाल भाई, अरे नसीमा भाभी, बच्चे भी दिखाई नहीं दे रहे। मरियम भाभी, कोई तो होना चाहिए भाई। अस्सलाम वालेकुम जमाल भाई। अरे छोटी भाभी आप भाई, वालेकुम अस्सलाम। भाई हमारे हिसाब से तो बिल्किस को यहाँ होना चाहिए, लेकिन मुझे बताइए कि घर में इतना सन्नाटा क्यों है? जी, वो नसीमा भाभी के साथ गई है, अभी आती होंगी। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारी बिल्किस बाजी का गुस्सा थोड़ा कम हुआ? गुस्सा तो कम हो गया, पर सच बताएं जमाल भाई, गलती तो आपकी थी। क्यों? आपने उनकी मुर्गी को भगाया क्यों? अरे कौन कमबख्त मुर्गी को भगाना चाह रहा था? अरे हम तो बिल्किस को खुद बिरयानी खिलाना चाह रहे थे और वो मुर्गी भाग गई। हमारे दिल की बात नहीं समझ पाई। अब देख रही हैं आप मरियम भाभी, मुर्गी तो सलामत है लेकिन हमारी खैर नहीं है, इसीलिए यहाँ आ गए बेगम को थोड़ा मनाने के लिए। यहाँ क्या है ना, झगड़ा थोड़ा सा जल्दी सलट जाता है और घर में अम्मा के रहते झगड़ा और बढ़ जाता है। ओहो, नज्जो की ड्राइंग बुक लगती है ये। ओहो, बैडमिंटन, वाह, फुटबॉल। मरियम भाभी देख रही हैं आप, टेबल टेनिस। मरियम भाभी कमाल की बच्ची है नज्जो। आपको याद है मरियम भाभी, एक बार इसी की वजह से तौसीफ से कितनी बहस हुई थी आपकी हमारे सामने। जी, और उस वक्त जब हमने शिकायत की थी कि देखिए ये लड़की सिर्फ स्पोर्ट्स की चीजों की ही तस्वीरें बनाती है, तो तौसीफ ने कहा था कि जो चीज नेचुरल होती है उसे रोकना नहीं चाहिए। बिल्कुल। हम आपके लिए चाय लेकर आते हैं। भाग। अरे जनाब, अरे शर्ट ने ऐसी क्या गुस्ताखी कर दी भाई? इतना तो किसी चोर चक्के को किसी नुक्कड़ पे नहीं रगड़ा जाता। मियां, किसी चोर चक्के से कम नहीं है ये शर्ट। बाहर से दाग लगवा के आ गई है और देखिए पूरा एक साबुन की खातिरदारी कर चुके हैं और दाग साहब हैं कि जाने का नाम नहीं ले रहे हैं। वही मजा आ गया।
कमाल का जवाब दिया है आपने। बंदे को अल्ताफ कहते हैं मियाँ। भाई नाम तो हमारा भी हमारे अब्बा मरहूम ने रखा है। अरे अच्छा, इस नाचीज को जमाल कहते हैं, जमाल लखनवी। क्या बात है, क्या बात है। नए लगते हैं आप, पहले कभी देखा नहीं आपको। नहीं नहीं, अक्सर आते जाते रहते हैं। दूध वाले हैं? ओहो, बड़े मजाइया हैं आप भी। लेकिन भाई हमारे बड़े साले साहब हैं, उनको हमारा आना जाना पसंद नहीं है। सुनिए, ससुराल है। अच्छा, तब तो आपकी खूब खातिरदारी होती होगी। जनाब, ससुराल में तो गधों की भी खूब इज्जत होती है। अरे कमाल के आदमी हैं आप, गधे के साथ हमारी मिसाल दे रहे हैं। हम आपको कहीं से गधे लग रहे हैं क्या? दिखते तो नहीं है। अरे क्या मतलब है आपका? लगता है नए आए हैं। नए तो नहीं है भैया, 42 साल हो गए हमें। अरे उम्र बता रहे हैं अपने पायजामे की लंबाई। जनाब एक बात बताइए, ये ग्रीस के दाग कैसे जाते हैं? अम्मा मियाँ, हम कोई लॉन्ड्री वाले हैं या हमारी लॉन्ड्री की दुकान है जो हम आपको बताएंगे कि ग्रीस के दाग कैसे जाएंगे? भाई हमें नहीं मालूम। बुरी लग गई हमारी बात है। मिट्टी के तेल से छूटेंगे ग्रीस के दाग। लो, छोटी भाभी ने बता दिया, मिट्टी के तेल से छूटेंगे ग्रीस के दाग। मिट्टी के तो मियाँ, हम ऐसे ही साबुन से धो के परेशान हो रहे थे। अब आप परेशान क्यों हो रहे हैं? अगर दाग नहीं जा रहे हैं तो मिट्टी का तेल डाल के जला दीजिए शर्ट को। वैसे भी बेहया पता नहीं कहां से दाग लगवा के लाई है। लाहौल विला कुवत मियाँ, जानते नहीं है, ये हमारे भांजे इमरान की शर्ट है। उसके तेवर आपको पता नहीं है, ये मोहतरमा को पता है, पूछ लीजिएगा। ये इमरान कौन है? जी इनके भांजे हैं, टीचर हैं। तौसीफ की जगह